रिकॉर्ड नॉट फाउंड। मैं अभी फिलहाल एक डिटेल भर रहा था एक स्टूडेंट का। आप लोग में से भी काफ़ी लोग अपना डिटेल जब भर रहे हो कंपार्टमेंट के सेक्शन में जाके, वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ और क्यों रिकॉर्ड नॉट फाउंड है, तो आपको कहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ों को मैं यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, रिकॉर्ड नॉट फाउंड का रीज़न ये है कि आप अभी कंपार्टमेंट के कैटेगरी में फिल नहीं कर सकते, आपको इम्प्रूवमेंट के सेक्शन में फिलअप करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है, आपका अगर 5 या 6 सब्जेक्ट में है तो ये दो अलग अलग चीज़ें सिचुएशंस है। अगर आपका 6 सब्जेक्ट में है, उसमें से 6 सब्जेक्ट में से आप 5 सब्जेक्ट में पास है, टॉप 5 कंसिडर होके पास है, एक सब्जेक्ट में अगर आपका कंपार्टमेंट है तो ओवरऑल आपका XX यानी कि 4 बार X दिखा रहा होगा रिजल्ट सेक्शन में। अगर आपका 4 बार X दिखा रहा है तो सिंपल उसका मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट, आपको इम्प्रूवमेंट के सेक्शन में फॉर्म फिलअप करना होगा। एक सब्जेक्ट में आपका RT दिखा रहा होगा। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें 5 सब्जेक्ट का, जिन स्टूडेंट्स का 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दिए थे उसमें से एक सब्जेक्ट में RT है, तो आपका क्या होगा, कंपार्टमेंट के सेक्शन में आएंगे। कंपार्टमेंट का आपको मैंने बताया था कि 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट भी दे रहे हैं तो दैट इज अ काइंड ऑफ कंपार्टमेंट। आपका अटेम्प्ट यहाँ पे काउंट हो रहा है। तो आपका जो 5 सब्जेक्ट था वहाँ में उसमें से आपने एक सब्जेक्ट में RT दिया था और उसमें पास नहीं हो पाया, आपको अभी दोबारा देना है, तो आपका कंपार्टमेंट सेक्शन में रिजल्ट दिखाएगा। बट बाकी जितने भी केसेस हैं उसमें आपको इंप्रूवमेंट, एसेंशियल, रिपीट, फेलियर, एडिशनल सब्जेक्ट, वो कैटेगरीज में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं फॉर्म फिलअप करने में। एक स्टूडेंट ने क्या किया, एडिशनल सब्जेक्ट में भर दिया अपना फॉर्म। तो एडिशनल सब्जेक्ट में आपको नहीं भरना है, आपको इम्प्रूवमेंट के सेक्शन में भरना था, बट भर लिए तो कोई गलती नहीं है, आपको एडिशनल सब्जेक्ट में वो होके फिर रिजल्ट आपका आ जाएगा। बट सही तरीका है आपको इम्प्रूवमेंट में भरने का। एडिशनल सब्जेक्ट तभी भरते हैं जब आपका पास हो सभी सब्जेक्ट में, और ईयर भी वहाँ पे दिखाता है कि कौन से पिछले 2 साल में आपने वो एग्ज़ाम को अपीयर किया होगा। दैट इज़ फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। और इम्प्रूवमेंट के लिए आपका ये लास्ट ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया होगा 2022 में, आप जाके 23 में प्राइवेट कैंडिडेट दे सकते हैं। जिसको फॉर्म फिलअप करने में मदद चाहिए वो एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको आप भर लीजिए, कुछ एडिशनल चार्जेस के साथ मैं आपका फॉर्म फिलअप कर लूँगा। दोस्तों, एक वीडियो में डेडिकेटेड मैं आपको फॉर्म फिलअप करने का पूरा तरीका भी बता दूंगा, कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ पे क्या डिटेल्स डालना है, क्या स्टेप्स होगा, प्रोसीजर्स होगा, सब चीज़ मैं आपको लाइव डेमो भी करके दिखा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।